तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है चंद्रमा, कमल और सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द, यानी चंद्रमा, सूर्य और कमल के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे समझ के अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे कि कोई त्रिभुज है PQR, तो प्रश्न में जो है वो चित्र नहीं दिया गया है, तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में चित्र बनाना है। आयत हो, आयत में चित्र बनाना है, वर्ग हो, वर्ग में चित्र बनाना है, त्रिभुज हो, त्रिभुज में चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाकर ही उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई त्रिभुज है PQR, तो हमने त्रिभुज बना लिया PQR। उन पर यानी PQ पर एक बिंदु E स्थित है और PR पर एक बिंदु F स्थित है। ठीक है, तो हमने बताना है कि यानी EF जो है वो समांतर है किसके, QR के। हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर कोई बिंदु स्थित हो तो वह उन्हें समान अनुपात में बांटती है। तो समांतर कब से होंगी ये, जब ये इन्हें बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हम यही चेक करेंगे कि क्या ये बराबर अनुपात में, मतलब जो इनका अनुपात बैठेगा वो बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो यह समांतर है, अगर यह बराबर नहीं है, इनके अनुपात बराबर नहीं है, तो यह समांतर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट में जो हमें दिया गया है मेजरमेंट, हम पहले वो लिखेंगे। PE हमें दिया गया है, PE 3.9 सेंटीमीटर। EQ हमें दिया गया है, EQ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और PF हमें दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, यानी PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर। और FR हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है वही कि EF समांतर हैं क्या, किसके, QR के। ठीक है, EF समांतर है क्या QR के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो रेखा बनी है जो भुजाओं को दो भागों में बांट रही है, क्या ये बराबर भागों में बांट रही है क्या, इनका अनुपात बराबर है क्या। अगर इनका अनुपात बराबर है तो यह इसके समांतर है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे कि PE बटे EQ बराबर, ठीक है, बराबर कर लेने से बराबर PF बटे FR। हमें मान रखकर बस ये देखना है कि ये इसके बराबर आ रहा है क्या, तो यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे कि PE 3.9 हो गया और बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 10 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 10 लगाएंगे, और नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगाएंगे, 10 से 10 मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इधर भी सेम टू सेम वैसे कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने भाई, ये आ रहा है 13/10, 13/10 और कट ही नहीं सकता ये, और ये आ रहा है 3/2। तो क्या ये बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है ये भाई, ये मान बराबर थोड़ी ना है, तो ये बराबर नहीं है। तो अतः EF भुजा QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। बस यही हमारा आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। हमें ऐसे ही हमें सेकंड भी चेक करना है और थर्ड भी चेक करना है।
तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड में जो हमें थोड़ा सा मेजरमेंट अलग दिया गया है, सभी मापें थोड़ी सी अलग दी गई हैं। हमें यही पता करना है कि इन मापों के अनुसार ये भुजा इसके समांतर हैं या नहीं है। तो हम उसे भी सेम वैसे ही सिद्ध करेंगे कि जो हमें दिया गया है सेकंड, पहले तो हम सेकंड लिखेंगे ना, तो PE हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और EQ हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। PF हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और FR हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है कि EF समांतर है क्या, किसके, QR के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सेम वैसे ही करेंगे कि PE बटे FQ हो गया बराबर PF बटे FR, ठीक है। अगर ये अनुपात बराबर होंगे तो यह भुजा, मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे। तो 4/4.5 बराबर 8/9, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 10, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ भी बराबर 8/9। इससे ज़्यादा तो नहीं कट सकता ना, ये तो नहीं कट सकता, तो हमने बस यहीं तक हमारा आंसर है। और आंसर जब हमारा यही है तो ये हमने क्या देखा कि ये तो बराबर आ रही हैं। तो ये जब बराबर आ रही हैं तो ये समांतर होंगी, तभी तो बराबर आ रही हैं दोनों भुजाएं, मतलब दोनों जो अनुपात हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो अतः EF भुजा QR के समांतर हैं। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। अब करेंगे थर्ड। तो इस बार प्रश्न में थोड़ा सा हल्का सा अलग दिया गया है। कैसे कि PE तो दी गई हमें, बट PQ का पूरा मान दिया गया है हमें कि ये पूरी लाइन कितने की है, मतलब कितनी है। और ये PR हमें दी गई है 2.56, ठीक है। और PF दी गई है हमें। पहले तो ये दोनों पता करनी है, फिर उनका अनुपात है तो देखेंगे हम, ठीक है। तो जो हमें पता है पहले वो लिखेंगे हम कि PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EQ हम कैसे निकालेंगे? EQ हम निकालेंगे, देखो इस पूरी में से इतनी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना। तो ये पूरी कितनी है 1.28, उसमें से हम माइनस करेंगे 0.18 को, तो ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया ना कि इस पूरी में से इतनी हम माइनस कर देंगे। तो इसे चाहे हम लिख सकते हैं कि PQ माइनस PE, तो ये हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। अब जो आ रहा है आंसर उसे कर लो। कैसे कि 1.28 माइनस 0.18 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, माइनस करेंगे। तो ये माइनस हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और पॉइंट 1। तो क्या निकला हमारा आंसर 1.10 सेंटीमीटर। तो यानी ये कितनी है 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम इसे निकाल लेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया गया है PF, तो PF हमें दिया गया है कितना 0.36। हमेशा चित्र बना के थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। हमें साफ साफ दिख रहा है हमें क्या क्या दिया गया है, तो हम उस हिसाब से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो चित्र जरूर बनाना है, चाहे वो पेपर में हो, चाहे टेस्ट में हो, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम में हो, ठीक है। तो क्या करना है हमें, PR हमें दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। बस हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हम क्या करेंगे, इस पूरी में से इतनी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि FR बराबर PR माइनस PF, बस माइनस कर दो अब इसे। तो माइनस क्या होगा 2.56 माइनस 0.36,
बस माइनस कर लेंगे हम, तो 2.56 माइनस 0.36, 6 में 6 गया, 0 बचा, 5 में 3 गया, 3 4 5 बचा 2 और पॉइंट यानी 2.20, तो बराबर 2.20 सेंटीमीटर। बस यानी ये कितनी निकली है, 2.20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात चेक करना है कि क्या इनके अनुपात बराबर हैं क्या। तो कैसे करेंगे हम कि PE बटे EQ बराबर है क्या PF बटे FR के। बस इसमें मान रख लेंगे, तो मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.18 बटे 1.10 बराबर 0.36 बटे 2.20। पॉइंट हटाया तो क्या लगाया 10, यहाँ तो 100 लगेगा क्योंकि पॉइंट हटाया 1 लगा दिया, और उसके बाद कितनी संख्या है 2 जीरो है, तो ऐसे ही यहाँ पॉइंट हटाया 1 लगाया, बाद में कितनी संख्या है 2 जीरो, भाई 2 संख्या 2 जीरो, तो 100 से 100 कटा, बचा क्या है यहाँ बाद में देखेंगे। यहाँ भी पॉइंट हटा के क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, क्योंकि 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हटा के 100 लगाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या है पॉइंट के बाद, 100 से 100 कटा। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे कि 18 बटे 110 बराबर 36 बटे 220। ठीक है, जीरो स्टार्टिंग में लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आपका रोल नंबर 1 है तो हम बोलते हैं 01 है, ठीक है, तो 1 ही तो कहलाया जाएगा। तो इसे काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 110 हो गया। अब और कट सकता है तो काट लेंगे, वैसे तो दिख रहा है हमें मान बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो क्या आ रहा है 2 निम 18, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 9 बटे 55 आ रहा है। तो 9 बटे 55 बराबर 9 बटे 55। जब दोनों साइड बराबर हैं तो ये कैसे ही मतलब वो समांतर होगी ना, यानी वह रेखा समांतर है। तो आता है जो प्रश्न में पूछा गया है कि EF भुजा इस मापों के आधार पर QR के समांतर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, यही हमारा आंसर है। अब करते हैं जल्दी से तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि आकृति में यदि LM यानी ये LM समांतर है CB के, ठीक है, और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB यानी इस पूरी के, ठीक है, AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो जो दिया गया है हमें वे लिखना है कि क्या क्या हमें दिया गया है। हमें जो दिया गया है वो दिया गया है जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है पहले जो दिया गया है वैसे हमें लिखना है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि LM समांतर है, LM समांतर हैं किसके, CB के, तथा या अगले में तथा LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस चतुर्भुज को, ये एक चतुर्भुज है ना, तो हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे कि ये बीच की उभयनिष्ठ है, ये एक त्रिभुज है यानी ABC और एक ADC इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, एक तो इस वाले में एक इस वाले में, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। तो हम सबसे पहले त्रिभुज में करेंगे। तो त्रिभुज ABC में दिया है LM, प्रश्न को जितना बड़ा करो उतना बढ़िया है, CB। ठीक है, LM समांतर है CB के, दोनों बात एक ही है, CB कर लो या BC कर लो, प्रश्न में दिया गया है ना। तो हमें क्या पता है कि अगर कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होती है तो वह उनकी दूसरी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी इसके हिसाब से अगर इसे देखें तो ये बटे ये
और ये बटे ये यानी ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यही कि ए एम बटे एम बी बराबर होंगे ए एल बटे एल सी के। कैसे करा हमने, ब्रैकेट में लिख लेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ठीक है, ये हमने इससे पता किया और ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे कि ए डी सी में। ठीक है, तो हम इसे भी लिखेंगे या ए सी डी कर लो या ए डी सी कर लो कि त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, हमें दिया है कि एल एन समांतर है सी डी के, यानी एल एन समांतर है सी डी के। इसमें भी सेम वही है कि अगर कोई किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा हो तो वह उसकी मतलब त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा हो तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। तो इसके हिसाब से ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। ठीक है, तो हम इसे भी लिख लेंगे कि ए एन बटे एन डी बराबर है ए एल बटे एल सी के। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, दूसरा समीकरण है। इसे भी हम लिख लेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में हमने क्या देखा कि ए एल बटे एल सी बराबर है ए एम बटे एम बी के, और इसमें भी ए एल बटे एल सी बराबर है ए एन बटे एन डी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बराबर होंगे ना। मान लो कि 1/2 आ रहा है तो ये भी 1/2 होगा, और जब ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, तो ये दोनों भी तो 1/2 होंगे ना। ठीक है, मान लो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है, मान मत रख देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा कि ए एम बटे एम बी भी बराबर है ए एन बटे एन डी के। यानी ये दोनों भुजाएं कि ए एम बटे एम बी भी बराबर हैं ए एन बटे एन डी के, यानी दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं। ये अगर समान अनुपात में है तो ये जितनी भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है कि इस पूरी भुजा के और इतना और इस पूरी भुजा के और इतना ये बराबर है नहीं। ठीक है, तो हम उसे कैसे सिद्ध करेंगे, हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, हमने जो निकाला कि ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी, चाहे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि बी मतलब एम बी बटे एन डी बटे ए एन। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब ए एम और ए एन, तो हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं इसे। तो हम चाहे तो इसे उल्टा करके लिख सकते हैं कि एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अगर ये 1/2 है तो ये भी तो 1/2 होगा, और ये अगर मैंने उल्टा कर दिया था कि 2/1 है तो 2/1 भी तो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब एक प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे अभी बताऊंगा उसे मैं, कि एम बी या हम सीधे लिख देंगे कि दोनों ओर एक जोड़ने पर, अब हम एक जोड़ेंगे इसमें, यानी एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। एक हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ए एम की 1 में गुणा ए एम एकम ए एम और प्लस एम बी, तो क्या हो जाएगा ऊपर कि एम बी प्लस ए एम बटे ए एम। ठीक है, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एन एकम ए एन। भाई यहाँ भी तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा कि मिश्र भिन्न के रूप में है ना, तो ए एन एकम ए एन और प्लस एन डी, यानी एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। ठीक है, अब चित्र में ध्यान से देखो कि एम बी और ए एम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, एम बी और ए एम, एम बी और ए एम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं ना। तो हमने पूरी रेखा हमने बना ली, तो बस इसे लिख लेंगे इसका मान कि ए बी
बटे AM बराबर है ND, और AN मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, ND और AN मिलकर यानी दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या बनेगा, AD बनेगा पूरा का पूरा। तो पूरी रेखा बनेगी ना, तो सेम टू सेम इसे भी ऐसे लिख लेंगे कि AD बटे AN। ठीक है, अब हमने इसे कर लिया सॉल्व। बस इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम वापस पलट कर लिख देंगे। भाई मान वही है ना, अनुपात जब बराबर हैं तो चाहे 2:1 कर लूँ तब भी बराबर होंगे, चाहे 1:1/2 कर लूँ, चाहे 2/1 कर लूँ, चाहे 1/2 कर लूँ, भाई होंगे तो बराबर ही ना। तो हम क्या करेंगे कि इसे पलट देंगे या लिख देंगे कि पलटने पर या फिर उल्टा करने पर या फिर कुछ भी जैसा आप चाहें, तो AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अब तो व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि चंद्रमा, कमल और सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।